किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इंदरवाल को पहली बार रिप्रेजेंटेशन दी। इंदरवाल की औकाफ में एज एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ आज तक किसी सियासी पार्टियों ने आपको नहीं दी। हमारा एक दोस्त कहता है कि यहाँ अंजार और मंजारी लोग आते हैं, वो जो जिनके लिए आप जमा करते हो उनसे पूछो जरा, आप औकाफ के मिनिस्टर रहे, आप हज एंड औकाफ के मिनिस्टर रहे, आपने इंदरवाल को आज तक औकाफ का दिया क्या? आप हर एक सियासी जमात से पूछिए, आप सिर्फ उनसे पूछते हो नरेगा का क्या मिला। आप उनको बोलो आपने दीन के लिए क्या इंदरवाल में किया है, आपने दीन का कौन सा काम इंदरवाल में किया है। इस मजलिस में इमाम साहब आप सर्वे करिए, आप शूरा कमेटी की कोई कमेटी बनाइए। अगर यहाँ वुजू बनाना हो या इस्तिंजा करना हो, आपको गांव में कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप उनसे पूछिए, आपका हक बनता है। आप सिर्फ नमाज, तरावी, हज, ज़कात की बात मत करो। आप ये जो 20-40 साल से जो घूम रहे हैं इन इलाकों में, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं नाशाइस्ता अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूं। वो रोकते हैं इन लोगों को दीन के कामों से, वो रोकते हैं इनको नमाज पढ़ने से। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया एलजी साहब को, मेरी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी को, कि यह एक कार्यकर्ता हमारा है, इंदरवाल से है, दूर दराज इलाके से है। एक और बात है, किश्तवाड़ में हर गांव में, किश्तवाड़ में हर मस्जिद में इमाम हमारा, मौजिन हमारा, चौकीदार हमारा। फिर ये जो नरेगा वाले काम है, जल शक्ति का डिपार्टमेंट काम है, वो हमें वहां से लाने की क्या जरूरत है? इमाम साहब, यहाँ हमारे इलाकों में पानी पीने के लिए नहीं है, यहाँ बिजलियां नहीं है। क्या बताऊं, कैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूं? लेकिन बदकिस्मती की बात है, मुझे जिस ओहदे पे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, और डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जो हमारी वक्फ बोर्ड की ऑनरेबल चेयरपर्सन है, उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एज एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ रिकमेंड किया है। मैं शुक्रगुजार हूं इनका। ऐसा मंच कभी बाटा में नहीं था कि आपके दाएं उलमा हूं, बाएं हाफिज कुरान हूं और बुजुर्ग साथ में हूं। आज तक आपको उन लोगों के साथ जाना पड़ा। ये जो था, इसलिए यहाँ मेरी जाती राय थी, या मेरी बहनों को बुलाया जाता, या मेरी माओं को बुलाया जाता, इसकी पार्टीशन की जाती, वो दीन की बात सुनते। हम यहाँ किसी पार्टी की उसकी तादाद बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। मुझे जिम्मेवारियां दी है मस्जिदों की, दरसगाहों की, ये जो जितना भी दीनी काम है उनको देखने की जरूरत। ये जब मेरे साथ थे तो इनकी वजह से वो काम पूरे हो सकते थे। ये हौसला अफजाई थी मेरे गाँव के लोगों की। जज्बाती होना पड़ता है, रोना आता पड़ता है। यह जिम्मेवारी हमारे इमाम इकबाल साहब बांडे की थी, जो 40 से हमारे जामिया मस्जिद के इमाम है। यह हमारे नाइब इमाम की जिम्मेवारी थी। यह रात को घूमते हैं सियासी लोगों के जमा करने के लिए। क्या ये आज खिते चिनाब के इनाम, शोरा की कमेटी के चेयरमैन हमारे हाफिज मंजूर साहब, कारी मंजूर साहब, क्या इनके लिए घर घर नहीं जा सकते थे? कि हमारा मरकजी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का इमाम बाटा में आ रहा था, यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए थी कहीं लोगों को। अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन आज के बाद मैं इन दो इमाम साहब और हाफिजों के सामने बोलना चाहता हूँ। आज के बाद इस बाटा की एक एक राशन कार्ड की इंक्वायरी होगी। ये भूल जाओ आप। ये 2 नंबर ने ये मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे हलाल और हलाल के बारे में जिम्मेवारी दी है, इसके लिए कि आप हलाल क्या है और हराम क्या है। मुझे जिन चीजों की जिम्मेवारी दी है, आज की डेट में जो चीजें मेरे पास है, हमारे इस्लामिया फरीदा हायर सेकेंडरी स्कूल 10+2 स्कूल है, वो एक इंदरवाल में कहीं ब्रांच बताइए आप इस्लामिया फरीदा की। क्यों नहीं आज तक उन सियासतदानों ने यहाँ पे ब्रांचें खोली? क्यों नहीं उन सियासतदानों ने यहाँ मस्जिदों को 3-3 मसले बनाया? क्यों नहीं इंदरवाल का कोई हमारा चौकीदार औकाफ में है? क्यों नहीं कोई औकाफ का इमाम हमारा औकाफ के अंडर है? लेकिन आज के बाद जो हमारे इमाम साहब हैं जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के, और शोरा कमेटी खिते चिनाब के चेयरमैन हैं, और ये मंजूर साहब हमारे कारी मंजूर साहब जो असरारिया मस्जिद के इमाम है, या हमारे मौलवी निसार साहब हैं, हाफिज दिलावर साहब शुरी के रहने वाले हैं,
وہ ہمارے بس اسٹینڈ کی مسجد کے اس کے امام ہیں. یہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی, یہ اس کمیٹی کے لوگ ہوں گے. ان کے پاس جائیے, دینی کام کے لیے جائیے, ان کے پاس جائیے کہ ان 20 سال سے ان سیاستدانوں نے ہمیں ٹھگایا ہے. اس کی کیا سزا ہے قرآن میں, اس کی کیا سزا بتائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سزا دینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. میں ایک وقف بورڈ کا ایک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہمیشہ. لیکن یہ دور سے مہمان آئے, کل سے روزے شروع ہونے ہیں. ان کو یہاں سے جا کے تراویح پڑھنی ہے, تراویح پڑھانی ہے. ان کا میں اور میرے گاؤں کی طرف سے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں.